ये दोनों लड़कियां 2000 फीट एक ऊंचे टावर में फंसी हुई हैं। अब इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं और इसलिए वो किसी से कॉल भी नहीं कर पा रही थी। और इससे खतरनाक बात ये थी, ये टावर एक सुनसान इलाके के बीचों बीच था और अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या इस टावर से निकल पाएंगी, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में बैकी अपने हस्बैंड डैन और अपने सबसे अच्छे दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी। डैन को एक छोटी सी कैंप दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए उसमें हाथ डालता है, लेकिन अचानक से पक्षी बाहर निकलता है जिसकी वजह से अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर से बंधे होने की वजह से वह बच जाता है। यहाँ पर वो पत्थर को पकड़ने की कोशिश करता है। हंटर और बैकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी कि तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में 1 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ बैकी आज भी उस इंसिडेंट से मारे अपने हस्बैंड को याद करके बहुत दुखी थी। वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी और अगले दिन हंटर उसके घर आती है, जिससे इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए उसको कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर क्लाइंबिंग करने के लिए प्लान बनाया है और जिसमें तू भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने के लिए चलेगी, क्योंकि हंटर जानती थी कि बैकी को एडवेंचर प्लेस पर जाना बहुत ज्यादा पसंद था और काफी लंबे समय से उसने कोई एडवेंचर भी नहीं किया था। बैकी जो इस टाइम में काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन इसे हंटर पर क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन अगली सुबह जब किचन में वो रखी मेडिसिन लेने जाती है तो वह थोड़ा सोचते हुए डिसाइड करती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बैकी दोनों टावर के लिए निकल जाते हैं। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकती है। डिनर करते समय वो बैकी से पता चला है कि हंटर अब एक यूट्यूबर ब्लॉगर है और यूट्यूब चैनल से जो भी उसे पैसा मिलता वो ट्रैवलिंग खर्चा उठाती है। इसी दौरान बैकी की नजर विंडो के बाहर उसी टावर पर पहुंचती है जहां पर वह दोनों जा रही थी। हंटर बैकी को बताती कि यही वो टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। अगली सुबह बैकी और हंटर अपनी कार में बैठकर अपना सफर जारी करती है। यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते अपने यूट्यूब चैनल पर एक ब्लॉग बनाने लगी, जिसमें कि वो सभी यूजर्स को बताती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। कुछ देर के बाद वो टावर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हंटर अपना ब्लॉग बनाना बंद कर देती है। बैकी टावर की ऊंचाई देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और उसे लगता है कि वो यह नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह हस्बैंड के साथ इंसिडेंट के बाद उसने कभी इतनी ऊंचाई पर सामना नहीं किया था। लेकिन हंटर उससे उसका डर दूर करने के लिए कहती है, जिसके बाद हंटर सेफ्टी रस्सी को उसी कमर में बांधकर टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाती है, यानी 1000 फीट ऊपर, जहाँ से शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। ये दोनों यहाँ पर कुछ समय आराम करती है। पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच जाती है और अब वो सिर्फ 200 फीट ही ऊपर चढ़ना था। इतना ऊपर चढ़कर वो काफी ज्यादा डरने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही थी। सीढ़ियाँ भी काफी पुरानी होने की वजह से हिल रही थी। वहीं हंटर कहती है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। इसी बीच सीढ़ी के पुराने नटबोल्ट एक एक करके अपने आप निकलने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखती है और फाइनली वो टावर के ऊपर पहुंच जाती है। वहाँ पर हंटर दोबारा से अपना ब्लॉग बनाना शुरू करती है और वीडियो में अपने अच्छे शॉट लेने के लिए वो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर बैकी अपने हस्बैंड की अस्थियों को लेकर आई, उनको याद करते हुए उस अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित कर देती है। इस मूवमेंट में बैकी और हंटर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी सेफ्टी वायर को खुद से कनेक्ट करती है। बैकी नीचे जाना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही वो पहले अपना कदम रखती है तो सीढ़ी टूट जाती है और वो सीढ़ी के साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन हंटर किसी तरह से उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ पर बैकी मौत के मुंह से बचकर आई थी, जिससे वो जोर जोर से डरकर रोने लगती है। यहाँ ऊपर टावर पर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है, जिसे खुलने पर उन्हें एक दूरबीन और स्काई गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीज इनकी किसी काम की नहीं। ये सब देखकर बैकी हंटर पर भड़क जाती है। हंटर उससे कहती है कि शांत करने की कोशिश करती रहो, हो सकता है कि सीढ़ियों के नीचे गिरने से उनकी आवाज सुनकर कोई नीचे के लिए मदद करने के लिए आ जाए, इसलिए अब हम दोनों बस थोड़ी देर का इंतजार करना होगा। जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वह अपने फोन को एक हेल्प मैसेज टैप करेंगे और उस फोन को रस्सी में बांधकर नीचे लटका देंगे। ये सोचकर शायद नीचे जाने पर फोन को सिग्नल मिल जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर नेटवर्क होंगे, इसलिए वो फोन को जूते में डालकर और उसके चारों तरफ से सॉक्स फंसाकर वो फोन को नीचे डाल देती हैं। कुछ देर बाद उन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास गुजर रहा एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है, जिससे वो उस आदमी को मदद करने के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ हम नीचे देखते हैं कि हंटर ने जो फोन नीचे में जूते में लगाकर फेंका था पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका ये प्लेन भी फेल हो चुका था। आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बैकी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अपने दोनों जूते को उस आदमी के पास फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर आ सके, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं कर पाता है।
कुछ देर बाद रात हो जाती है और बैकी फ्लेयर गन की इस्तेमाल करती है, जिससे वो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बैकी और हंटर अपने हाथ हिलाते हुए जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती हैं। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती हैं कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन उनकी मदद करने की बजाय वो आदमी उनकी कार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और अब उन्हें जल्दी से कोई नया आइडिया भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। यहाँ पर बैकी हंटर से उसके पैरों में टैटू के बारे में पूछने लगती है, जहाँ हंटर रिवील करती है कि उसका डैड के साथ 6 महीने तक रिलेशनशिप रहा था। इसके लिए वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ रिलेशन रखा। अगली सुबह बैकी फोन में चेक करती है कि जहाँ उसे पता चलता है कि इस टावर पर उन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा भूख और प्यास लग रही थी। इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पर जाके उसका बैग लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रस्सी टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। इन डिस्क पर थोड़ी दूर पर रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उसे बैग तक नहीं पहुंच पाती है। अब इसके पास दूसरा कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ रस्सी से खोलकर उस पे लटक कर डिस्क पर कूद जाती है। वह उठकर उसमें से पानी की बोतल निकाल कर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी पे लटका देती है और खुद भी रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बैकी भी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो उस पर पहुँचने वाली ही होती है कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बैकी की धड़कन एकदम तेजी हो जाती है कि अपने हस्बैंड को खोने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। जैसे ही बैकी उससे नीचे डर कर देखती है तो हंटर उस रस्सी पे लटकी हुई होती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफी चोट लग गई थी, इसलिए बैकी अपनी पुरानी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। अगली सुबह बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद वो टावर के ऊपर चढ़कर जैसे ही ड्रोन को चार्ज प्लग में लगाती है तो वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बैकी ऊपर लटकी हुई होती है और उस चार्जर को पकड़े रहती है जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी टाइम से उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगते हैं और इससे भी बुरी बात ये थी कि अब यहाँ पर काफी सारी गिद्ध आकर उसे अटैक कर रहे थे, जिससे हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद ड्रोन की बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, जिससे बैकी नीचे आ जाती है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी तो इसी समय उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी, बैकी अपना होश खो बैठी थी, जिससे वो हंटर की प्रेजेंस में इमेजिन कर रही थी। अगले दिन टावर पर बैकी सोई होती है, तभी एक गिद्ध आता है जो उसका चोट पर लगे मांस खाने लगता है। इसलिए गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर के मेंटल से उसे जान से मारकर खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आ जाती है। इसके बाद वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार पोस्ट जूते की हंटर की डेड बॉडी को घुसा देती है, उसकी डेड बॉडी से नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स बैकी को मैसेज करते हैं और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचता है। अब जैसे ही वह उसके टावर तक पहुँचता है तो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को चेक कर रही होती है। उसको फादर को देखकर ये लगता है कि उसकी बेटी है। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।